हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की हमारी रेसिपी है चटपटा कलेजी फेफड़ा उजड़ी पचौनी। ये रेसिपी जो है बहुत ही लाजवाब और बहुत ही टेस्टी होता है। तो फाइनली यहाँ पे जो है हमारी रेसिपी बन रही है। और चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले मैंने यहाँ पे फेफड़ा कलेजी और ये जो है उजड़ी पचौनी जो भी है इसको जो है क्लीन हमें कर लेना है। और अच्छे से गर्म पानी से वॉश करने के बाद झड़ने वाले बर्तन आपको इस्तेमाल करना है, ताकि जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये अच्छे से ड्राई हो सके, इसका पानी जो है टोटल बाहर निकल सके। तो यहाँ पे फाइनली जो हमारा पीसेस है वो 1-1 इंच के करीब कट किया है। आप मीडियम से भी यूज़ कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ले रखे हैं हम प्याज को, जो कि है हाफ़ केजी प्याज हमारा है। और जो है 2 केजी है हमारा कलेजी फेफड़ा जो है। और यहाँ पे लिया है 100 ग्राम के करीब जो है हमारा टमाटर है। इसको साइड करते हैं और लेते हैं यहाँ पे स्वाद अनुसार हरी मिर्च, क्योंकि जो मिर्च है वो स्वाद अनुसार आपको लेना है और नमक भी स्वाद अनुसार ही आपको यूज़ करना है। तो मिर्च को हम चीरा लगा चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसको करते हैं साइड दोस्तों और लेते हैं यहाँ पे लहसुन को, जिसका पेस्ट बना चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो लहसुन इसके पेस्ट बना चुके हैं। अब चलते हैं हम कुकर की यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें कुकर में बनाना बहुत ही आसान लगता है और बहुत ही फास्ट बनता है। तो यहाँ पे कुकर ले रखे हैं, प्रेशर कुकर जो हमारा होता है। अब जो है इसमें हम ऐड कर लेंगे जो कलेजी फेफड़ा उजड़ी पचौनी जो भी है, हम टोटल इसमें ऐड कर लेंगे। और टोटल ऐड करने के बाद इसमें सबसे ऊपर हम ऐड करेंगे सबसे पहले प्याज को। तो चलिए दोस्तों, इसमें प्याज को हम लेते हैं और जो है प्याज डालने के बाद इसमें हरी मिर्च को डालेंगे, जो कि कटा हुआ हमारा हरी मिर्च है। और टोटल हरी मिर्च इसमें डाल देंगे, जो स्वाद अनुसार आपको हरी मिर्च यूज़ करना है। उसके बाद जो है इसमें लहसुन की पेस्ट डालेंगे। और लहसुन के पेस्ट ऐड करने के बाद इसमें कुछ और मसाले हैं जो कि हम सब इसमें ऐड करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, बहुत ही ईजी है और बहुत ही लाजवाब होता है। तो इसमें सबसे पहले हम डालेंगे धनिया पाउडर। इसके बाद जो है 1 चम्मच के करीब हम धनिया पाउडर डालेंगे और हाफ़ स्पून लेंगे जीरा मिर्च पाउडर इसमें। तो चलिए इसमें जीरा मिर्च पाउडर हम हाफ़ स्पून के करीब ले लेते हैं। उसके बाद इसमें ऐड करते हैं स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि जो नमक है वो आपको स्वाद अनुसार ही यूज़ करना है, ताकि रेसिपी जो परफेक्ट हो सके। उसके बाद 1 चम्मच हल्दी पाउडर ले लेंगे। और हल्दी पाउडर लेने के बाद जो है इसमें हमें ऐड करना है टमाटर को। टमाटर को भी हमें साथ में ही ऐड कर देना है। उससे पहले थोड़े से खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे, जिसमें दालचीनी का टुकड़ा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे जो है टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। अब जो है इसमें हम तेल को ऐड करेंगे दोस्तों। तो 50 ग्राम के करीब हम सरसों का तेल इसमें यूज़ कर रहे हैं, चारों तरफ फैला करके डाल लेंगे। उसके बाद इसमें कटा हुआ टमाटर ले लेंगे, क्योंकि टमाटर से जो है इसका स्वाद और भी दुगुना बढ़ जाता है, क्योंकि टमाटर जो है हर हाल में आपको लेना है इसमें। तो इसमें कटा हुआ 100 ग्राम के करीब हम टमाटर इसमें यूज़ करेंगे। और इसके बाद जो है हमें इसको कुकर का जो है हमें ढक्कन बंद कर लेना है। डायरेक्टली हमें ढक्कन बंद कर लेना है, इसमें बकाया आपको कुछ नहीं करना है। तो इसको ढक्कन को बंद करते हैं और फाइनली चलते हैं डायरेक्ट चूल्हे पे और गैस का फ्लेम ऑन करते हैं और हाई रखते हैं। उसके बाद जो है हमें कम से कम 3 से 4 सीटी कंप्लीट करना है। प्रेशर कुकर जो हमारा है इसमें 3 से 4 सीटी हमें कंप्लीट करना है, ताकि जो हमारी रेसिपी है वो अच्छे से सॉफ्ट हो सके। तो देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों प्रेशर कुकर जो है हमारा सीटी देना शुरू हो चुका है। यहाँ पे फाइनली 3 सीटी हम कंप्लीट करेंगे। तो ये पहली सीटी हमारी है। उसके बाद जो है जब 3 सीटी कंप्लीट हो जाए तो गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे दोस्तों। और उसके बाद जो है प्रेशर खुलने तक वेट कर लेंगे। जब कुकर का प्रेशर खुल जाए तो ढक्कन को हटाएंगे और आपको दिखाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, वाह बहुत ही लाजवाब इसका लुक आया है। मतलब टेस्ट भी बहुत ही मज़े की आने वाली है। तो इसका जो खुशबू है, स्मेल है इसका, वो बहुत ही लाजवाब आ रहा है दोस्तों। तो फाइनली ये हुआ नहीं है। अभी हम आपको बता दें कि ये फाइनली जो है 100% ये रेसिपी बना नहीं है। अभी इसमें हाफ़ बाकी है, यानी 50% ये बना है और 50% नहीं बना है। तो इसको जो है हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो परफेक्ट बना नहीं है, इसमें सालन दिख रहा है। तो आपको तो सालन वाला बनाना है नहीं, क्योंकि ये जो है सालन वाले में टेस्टी होता नहीं है। इसको जो हमें चटपटा बनाना है। तो चलिए दोस्तों गैस का फ्लेम ऑफ ऑन करते हैं और हाई करते हैं। लगभग 3 से 4 मिनट तक इसको पकाते हैं। और तब तक पकाएंगे जब तक इसका सालन जो है 90% तक सूख ना जाए। यहाँ पे देख सकते हैं। तो गैस का फ्लेम ऑन करते हैं और इसको पकाना शुरू करते हैं। तो 4 मिनट तक हम इंतज़ार करेंगे और बीच बीच में इसको चम्मच के सपोर्ट से हमें चला भी लेना है, ताकि नीचे जो है जलने का चांस ना रहे। नहीं तो जलने के बाद जो है इसका स्वाद जो है लो हो जाता है। तो यहाँ पे पकना जो है शुरू हो चुका है दोस्तों, और इसको एकदम से चटपटा हमें सॉफ्ट बनाना है।
तो फाइनली दोस्तों इसको पकाएंगे और उसके बाद जो है लगभग 3 से 4 मिनट होगा, तब तक जो है गैस का फ्लेम हम ऑफ़ कर लेंगे और चूल्हे से नीचे कुकर को उतार लेंगे। तो चलिए दोस्तों गैस का फ्लेम ऑफ़ करते हैं और चूल्हे से नीचे गैस जो हमारा प्रेशर कुकर है उतार लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है हमारा रेसिपी 90% तक फाइनली तैयार है। अब जो है हमें कुछ और बाकी है इसमें, जो कि हमें लाजमी करना है ताकि जो है पूरा परफेक्ट इसका टेस्ट हो पाए। तो यहाँ पे चूल्हे पे रख रहे हैं कढ़ाई को और कढ़ाई में ऐड करेंगे 50 ग्राम के लगभग सरसों का तेल ऐड करेंगे इसमें, या आप घर में कोई भी तेल रखे हों, आप खाने में जो यूज़ कर रहे हैं जो तेल, वही तेल यूज़ कर लें इसमें। और हीट होने तक इंतज़ार कर लेंगे। जब ये हीट हो जाए तो इसमें डालेंगे साबुत ज़ीरा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है साबुत जीरा है। इसको ब्राउन होने तक हम पकाएंगे। तो ये कुछ कुछ ही सेकंड में ब्राउन हो जाएगा। उसके बाद जो है कटा हुआ 2-3 हरी मिर्च ले लेंगे, जो कि स्वाद अनुसार आपको होना चाहिए। अगर आपको तीखा पसंद है तो ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, अगर नॉर्मल पसंद है तो मीडियम मिर्च यूज़ करें। उसके बाद एक कटा हुआ प्याज ले लेंगे इसमें और प्याज को जो है ब्राउन होने तक हम पका लेंगे। पूरा अच्छे से इसको प्याज को जो है ब्राउन होने तक पकाएंगे दोस्तों। तो फाइनली यहाँ पे ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत ही फास्ट ये बनने वाला है। तो प्याज जो है हमारा ब्राउन हो चुका है। अब जो है हमारा जो ये कलेजी फेफड़ा गूदा पचौनी ये भी है, जो इसको हम तड़का लगा देंगे, इसमें डाल देंगे, यानी आम भाषा में बोला जाता है इसको कि बघार लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा ज़ीरा जो है ऊपर ऊपर दिख रहा है। और इसका जो टेस्ट होगा ना दोस्तों, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मज़ेदार की ये रेसिपी बनती है। तो फाइनली इसको जो है पूरा अच्छे से हम सुखा लेंगे, भून करके तैयार करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं अभी जो इसमें सालन दिख रहा है, लेकिन हमें सालन नहीं दिखना है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा जो है सूख चुका है और ये चटपटा सा तैयार हो रहा है। तो इसमें डालेंगे हरी धनिया का पत्ता, इसमें ऐड करेंगे ताकि इसका फ्लेवर जो है इसमें आ पाए और इसका टेस्ट दुगुना बढ़ जाए और भी लाजवाब हो पाए। तो यहाँ पे पूरा जो है इसको मिक्स करेंगे और लगभग 1 मिनट तक इसको पकाएंगे। ज़्यादा समय नहीं पकाएंगे दोस्तों, इसको हाई फ्लेम करेंगे और इसको जो है पूरा अच्छे से चटपटा सा एकदम तैयार करेंगे। वाह, इसका जो स्मेल है वो बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है। तो फाइनली दोस्तों हमारा रेसिपी बनकर तैयार हो चुका है। अब जो है 1-1.5 मिनट बाद जो है इसको गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे हम और इसको जो है गर्मा गर्म परोसेंगे। बहुत ही लाजवाब होता है दोस्तों। ऐसे प्रोसेस से आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि एक बार बनाएंगे और बार बार बनाना चाहेंगे। इतना लाजवाब होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत ही मज़े की बनती है और ये जो है गर्मा गर्म रोटी के साथ तो बेहद ही स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए गैस का फ्लेम ऑफ कर लेते हैं और जो हमारी रेसिपी है वो हम गर्मा गर्म एक छोटे से प्लेट में, परात यानी प्लेट में हम निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको साइड करते हैं और एक बर्तन लेते हैं और उसमें परोसना शुरू करते हैं। क्योंकि जो है बहुत लोगों को इसमें सालन पसंद है और बहुत लोगों को भुना हुआ ये पसंद है, चटपटा सा। लेकिन हम जो है बहुत से लोगों को, मतलब 75% लोगों को ये चटपटा सा ही पसंद है, क्योंकि बहुत से कम लोग इसमें सालन ढूंढते हैं, क्योंकि सालन वाले में जो है इसका टेस्ट पूरा परफेक्ट नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों इसको गर्मा गर्म हम परोसते हैं और गर्मा गर्म रोटी के साथ जो इसको सर्व करते हैं, बहुत ही लाजवाब होता है दोस्तों। तो आप सब कमेंट कीजिएगा ज़रूर और बताइएगा ज़रूर कि कैसा बना है, आप सबको कैसा लगा हमारी रेसिपी। हमारे वीडियो में अगर आप न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। हमारे जो चैनल है उस पे बहुत तरह के बहुत ही आसान तरीके से बनाने वाली रेसिपी जो है मौजूद है और उस पे जो है हम बहुत ही आसान ट्रिक आजमाते हैं। तो नॉन वेज और वेज दोनों अवेलेबल है, तो आप सब देखिएगा ज़रूर और शेयर भी कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि कैसा बना है। यहाँ पे देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट हो चुका है, फाइनली बहुत ही टेस्टी होता है। तो बाय दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।